This video is educational and information purpose only. आप में से न जाने कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं। लेकिन आज की मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको MBA के फ़ायदे और नुकसान बताने वाला हूँ। मतलब मैं ये कहूँगा कि MBA अगर आप करने के लिए जा रहे हो तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना ताकि आपको चीज़ें पता लग जाए, वरना मार्केट में जो मिथ चल रहा है ना वो आपको पता ही है। हम चाहे सोशल मीडिया पे चले जाएं, चाहे गूगल पे सर्च कर लें या फिर अपने पुराने किसी रिलेटिव से सुन लें जो ये कहता है कि MBA करने के बाद तो भैया करियर सेट है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो बदल चुका है। मेरा नाम है गौरव, मैं हूँ करियर काउंसलर एंड लेक्चर ऑफ कॉमर्स। आप सबके लिए ऐसी करियर गाइडेंस अपनी चैनल गाइडेंस गुरुजी पे प्रोवाइड कराता हूँ एंड दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। हमारा पर्पज आप सबको गाइड करना है, आप सबको सही जानकारी देना है। MBA जिसे हम 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कहते हैं, एक ऐसी डिग्री जो एक प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है। MBA कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि MBA करने के लिए BBA ही जरूरी है। BCom वाला भी MBA कर सकता है, समझ रहे हो। ये एक मास्टर्स का कोर्स है और मास्टर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको सिखाता है। MBA एक ऐसा कोर्स है जब आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स करते हो लाइक BBA या BCom, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स और मल्टीपल ट्रेड्स पढ़ाए जाते हैं। बट MBA करते हो आप अपने लिए एक ट्रेड, स्पेसिफिक ट्रेड चुनकर, या फिर ड्यूल ट्रेड्स भी होते हैं या स्पेशलाइजेशन भी हम इसको कहते हैं, जैसे बैंकिंग एंड फिनेंस, जैसे आपका अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस, और भी काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। तो कुछ लोग ड्यूल से MBA करते हैं स्पेशलाइजेशन से, कुछ लोग सिंपल स्पेशलाइजेशन से करते हैं। यानी कि जब आप MBA करते हो तो आप किसी एक सब्जेक्ट पर पकड़ करते हो, आप उसके मास्टर्स बन जाते हो, ऐसे ही कहा जाता है ना। और ऐसे ही हमें बताया जाता है और यही हम सोचते हैं MBA करने से पहले। लेकिन एक मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी MBA करने के लिए जा रहा था। जब मैंने BCom अपना कंप्लीट किया था, मैं उस समय कोचिंग लेता था और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए क्लर्क जॉब करता था। मेरे पास काफ़ी लोगों ने कहा, यहाँ तक कि मेरा जो कलीग था क्लर्क, वो भी MBA कर रहा था और वो किसी ऐसे शहर के लोकल कॉलेज से कर रहा था। ये भी बात आपको मैं बता दूं, UGC अप्रूव भी बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे और UGC नॉट अप्रूव भी मिलेंगे, कुछ AICTE अप्रूव भी होंगे, बट वो डिप्लोमा कराते हैं, वो MBA कोर्स नहीं करा सकते। MBA कोर्स यूनिवर्सिटी करा सकती है। ऐसे में अगर आप अपने ही शहर में या किसी छोटे मोटे शहर में बहुत सारे दुनिया भर के कॉलेजेस खुले हुए हैं जो आपको MBA करा देंगे। हम ये सोचते हैं MBA डिग्री होनी चाहिए, कहीं से भी कर लें, वैल्यू तो उतनी रहेगी। ये सबसे बड़ा मिथ है। तो आज के टाइम पे किसी पूछ लो क्या कर रहा है, भाई MBA कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ? अपने शहर से कर रहा हूँ, वहाँ से कर रहा हूँ, ये टेक्निकल कॉलेज है, ये मैनेजमेंट कॉलेज है। भाई इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है MBA करने का अगर आप एक रेपुटेटिव कॉलेज से नहीं कर रहे हो। और अगर वहाँ से करेंगे तो ये सारे नुकसान भी समझ लो करने से पहले, क्योंकि करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। MBA करने के बाद करियर भी सेट है, पहले इसके बेनिफिट्स ही समझ लेते हैं। आज आप MBA करने के लिए जाते हो तो पहले चीज़ है आपका स्किल। जी हाँ दोस्तों, स्किल मीन्स आप जब भी कोई काम करते हो तो आज के टाइम पे स्किल्स का बड़ा महत्व है, स्पेशलाइजेशन का बड़ा महत्व है। MBA जब आप करते हो तो एक स्पेशलाइजेशन आप चुनते हो, चाहे आप यहाँ पे फिनेंस चुनिए, चाहे आप यहाँ पे HR चुनिए, चाहे आप यहाँ मार्केटिंग चुनिए, या फिर आने वाले टाइम में और भी आ चुकी हैं जो AI से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे हैं। अब MBA जब आप करते हो तो किसी एक ट्रेड में स्पेसिफाइड सीखते हो और उस पर मास्टर्स करते हो तो आपके करियर के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हाई पेड जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती है, क्योंकि भाई आपने MBA किया है, ठीक है ना। साथ में प्रोग्रेस आपकी अच्छी खासी है, एक लाइफस्टाइल आपका बढ़ जाता है, अच्छी सैलरी के साथ आप जॉब करते हो, अच्छी पर्सनैलिटी आपकी रहती है, एक अच्छा ओहदा मिलता है आपको कंपनी में, प्लस साल दर साल आपकी इंक्रीजमेंट जो होता है आपके करियर में, जिससे आपका प्रोग्रेस होता है। बट ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप कहीं अच्छी जगह से MBA करो, यानी कि आप IIM से कर लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वहाँ से करने के लिए कैट हो गया, मैट हो गया, GMAT हो गया, ये सब आपको क्रैक करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके IIM में नंबर आता है, अच्छी रैंक होगी तो, रैंक कम होगी तो आपको कोई कॉलेज दे दिया जाएगा जो UGC अप्रूव्ड है। वहाँ से भी तभी करो जब वहाँ की वैल्यूज़ अच्छी हो, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो, उसकी फैकल्टीज़ अच्छे हो, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड उसके अलावा सबसे लास्ट में आता है ऑप्शन, जब हम कैट वैट नहीं निकाल पाते या
कोशिश नहीं करते तो हम किसी भी शहर के किसी भी कॉलेज से एमबीए कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ये सब आपको मिल जाएगा। तो ये आपका मिथ है। आप जाओगे किसी कंपनी में अप्लाई करोगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए एमबीए करें तो कैसे करें उस पर भी बात करेंगे, नहीं करें तो क्यों नहीं करें उस पर भी बात करेंगे, और अगर एमबीए नहीं करें तो उसके अलावा कौन सा कोर्स करें आज की डेट में जो डिमांड में है। मेरा अपना ओपिनियन है, आपकी भी अपनी राय हो सकती है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ एमबीए करने के लिए, बट मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें जान लीजिए, उसके बाद आपको ठीक लगता है तो करिए, नहीं ठीक लगता है तो आप और कुछ कर लो। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। सबसे पहले डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। अनसर्टेन आरओआई, आरओआई जिसे हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया आप 2 साल का एमबीए कहीं करने के लिए जाओ। एक अच्छे कॉलेज में एमबीए 10-12 लाख स्टार्टिंग प्राइस है, कहीं 15 लाख कहीं 20 लाख। अगर आप ये सोच रहे हो कि लाख 2 लाख 3 लाख की फीस में एमबीए हो जाएगा तो भाई वो वहीं से हो जाएगा जहाँ से आप सोच रहे हो। एक अच्छी जगह से जैसे आईआईएम से करोगे तो 15-20 लाख है, आप किसी अच्छे कॉलेज से करोगे 10-15 लाख है। अब उतने में आप करते हो और उसके बाद आपकी जॉब लगती है। स्टार्टिंग में क्या जॉब लगेगी, जॉब वही लगेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में तो इतना हाई पैकेज नहीं मिलेगा ना आपको, क्योंकि आप फ्रेशर्स हो, तो आरओआई अच्छा नहीं जा पाता। दूसरा, हम ये आरओआई अच्छा कब जाता है, जब आप आईआईएम से करते हो या किसी हाई फाई कॉलेज से करते हो जिसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। अगर आप किसी अदर कॉलेज से कर लेते हो 2-4 लाख 5 लाख फीस 7 लाख फीस पे, जो कि नॉर्मल सा है। मेरे सिटीज़ में भी देहरादून में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे कॉलेज भी हैं और बहुत वैसे से सामान्य से कॉलेज भी हैं। अच्छे कॉलेज की फ़ीस अच्छी है तो उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ ना, बाकी कॉलेज हैं उन सब में चीज़ें हैं। तो आप आरओआई का मतलब हो गया आप इतनी ज़्यादा फीस भी पे करते हो और उसके बाद आपको जॉब क्या मिलती है, कम सैलरी वाली, और उसमें आपको क्या मिलता है कि भाई रिटर्न्स नहीं अच्छे मिल रहे। तो ऐसा कोर्स हो जो कम फीस में हो जाए प्लस उसका रिकॉर्ड अच्छा हो जाए। हाई कंपटीशन, आज की डेट में हर दूसरे बंदे को देख लो एमबीए करने के लिए जा रहा है। कहाँ से करेगा एमबीए, कैट का एग्जाम देता हूँ, नहीं क्लियर हुआ यहाँ से कर लूँगा। अब हर सबके पास एमबीए डिग्रीज अगर हो जाएंगी, सबके पास मतलब हर तीसरे बंदे के पास, तो कंपटीशन कितना हो जाएगा। किसी कंपनी वैकेंसी निकली तो वहाँ पे सब जाएंगे, ठीक है। तो जिसके पास अच्छे कॉलेज का रिकॉर्ड होगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, उसको कंपनी हायर कर लेगी। तो एक ये भी प्रॉब्लम आ जाती है, आउटडेटेड करिकुलम। ये मेन चीज है जो एमबीए का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। अगर ये एमबीए चेंज कर लेता है तो ये बढ़िया बात है। एमबीए का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाया जाता है वो आउटडेटेड है। वही ऑर्थोडॉक्स चीजें चलती जा रही हैं, वही सब्जेक्टिव ज़्यादा है। आज की डिमांड्स पर बात ही नहीं करते। आज के सिनेरियो में आज के जो करिकुलम है आज के हिसाब से होना चाहिए। इंडस्ट्रीज किस तरह की बन चुकी है, देश में जीडीपी किस तरह से जा रही है, बिजनेसेस किस तरह के हो चुके हैं, उसके साथ सिलेबस होना चाहिए ना। नहीं, जो आज से 20-30 साल पहले पढ़ाया जाता था उसी तरह का सिलेबस आज भी एमबीए में पढ़ाया जाता है, जिस कारण से आउटडेटेड करिकुलम इसे कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट आता है नो प्रैक्टिकल टास्क। अब नो प्रैक्टिकल टास्क में आ जाता है आपका कि भाई यहाँ पे थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल कम होता है। आपको विजिट करा देंगे किसी कंपनी वगैरह में, बस इतना ही है ना। और एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस मीन्स जब भी आप एमबीए करने बाद किसी कंपनी में जाओगे वो पूछेंगे एक्सपीरियंस है क्या, नहीं है तो भाई जाओ। फिर छोटी मोटी कंपनी से आप एक्सपीरियंस लोगे, फिर जाके बड़ी कंपनी में जाओगे तो वहाँ कंपटीशन बड़ा होगा, फिर रह जाओगे। ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, इसलिए कम सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और कुछ एमबीए वालों को मैंने देखा है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सब चीज़ें होती हैं कब, जब आप किसी छोटे मोटे कॉलेज से एमबीए करते हो। अगर एमबीए करने का ही मन है तो या तो आईआईएम जैसी जगह से करो, बहुत बड़े कॉलेज से करो जिसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो, या फिर एक और ऑप्शन है एमबीए करने का जो आप कम प्राइस पे कर सकते हो, एमबीए इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो और एमबीए के लिए अपने हिसाब से कॉलेज चूज कर सकते हो। वो आ जाता है ऑनलाइन एमबीए। तो ऑनलाइन एमबीए के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप करने का सोच रहे हो, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या पे आप जाओगे, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यानी कि यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस अवेलेबल है, जिनमें आप 30+ फैक्टर्स जिसकी फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, उसके अलावा फैकल्टीज और ये सब से आप कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिल जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है कॉलेज विद्या की, कि यहाँ पे कोई बायस नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो भी आपको जेन्युइन
गाइडेंस यहाँ पे मिलता है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। तो आप जब भी कंपेयर करेंगे, अपने लिए कोई कॉलेज चूज करेंगे, तो आप यहाँ पे जो एनरोल कर सकते हैं। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मेरी तरफ से स्पेशल जो तोहफा है कि आप अगर मेरे डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से जाओगे, जो कि आपको कूपन कोड डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, तो आपको अप टू 20,000 रुपीज़ तक का इनके थ्रू जाकर एडिशन लेने पर डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे आए, होम पेज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑनलाइन MBA मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी पड़ती है, जो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ही सारे ऑप्शंस हैं जो आपको बेस्ट लगती है। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लिवरपूल हो गया, है ना, LPU हो गया। अब मैं इनको कंपेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपको फीस वगैरह से सारी चीज़ें कंपेरिजन करेगा। इनका AI मोड आपको सारे ऑप्शन दिखा जाएगा। अपने लिए कंपेयर करो, चूज़ करो, और जैसे ही जहाँ पे जाके एडिशंस लोगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट अप टू 20,000 रुपीज़, वो भी मेरे व्यूअर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए कूपन कोड से। तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना। और यहाँ की एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, और यहाँ पे एक फ्री करियर काउंसलिंग चल रही है, जिसमें जैसे आप अप्लाई करोगे ना, इनके जो काउंसलर्स हैं वो आपको कॉल करके आपसे जो है वर्चुअली आपका इंटरेस्ट देखेंगे, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको करियर ऑप्शन सजेस्ट करेंगे, जिसमें आगे अपना करियर बना सकते हो, आगे कोर्स चूज कर सकते हो। ये चेक करिए। तो भाई जिन्हें भी जाके बेनिफिट उठाना है, कॉलेज विद्या का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कूपन कोड के साथ। तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, MBA ही हो या फिर कोई UG कोर्स, PG कोर्स, डिप्लोमा, विजिट करें और अप टू 20,000 रुपीज़ तक का यहाँ पर डिस्काउंट लीजिए हमारी तरफ से। तो ये तो हुई बात दोस्तों इसकी डिमेरिट्स की। अब ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी, अगर ऑफलाइन करना है तो कहाँ से करना है, वहाँ से नहीं हो पा रहा तो ऑनलाइन कर लो। अदरवाइज आप इनकी जगह पर क्या कर सकते हो, आप आज के टाइम के हिसाब से चलो ना। कहते हैं ना, ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। जो ट्रेंड्स है वो आपका फ्रेंड रहता है हमेशा, अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो। और ट्रेंड कहता है करिकुलम अपडेटेड होना चाहिए, ट्रेंड कहता है स्किल्स प्रैक्टिकल होना चाहिए, ट्रेंड कहता है डिमांड वाले कोर्स होने चाहिए। आज PGDM MBA के इक्विवेलेंट माना जा रहा है। बस ये AICTE अप्रूव कॉलेज भी करा सकता है, इंस्टीट्यूट जो होता है, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ पर आप ड्यूल ट्रेड से, सिंगल ट्रेड से कर सकते हो, ऐसी MBA में है। तो कुछ चीज़ें सिमिलरिटी है, कुछ चीज़ों में ये और आगे है MBA से, क्योंकि यहाँ पर फीस में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कहीं अंतर मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, बट आज की डेट में डिमांड में है। 2 साल का कोर्स होता है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज कम होती है। ये इसका प्लस पॉइंट है। इसके लिए भी आप जा सकते हो, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मतलब हाँ एंट्रेंस होता है, बट एडिशंस आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म डिप्लोमाज आज की डेट में कोई भी एक स्किल पकड़ लो, वन स्किल जो आप जिसका आप इंटरेस्ट रखते हो, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज है, चाहे वो आपका डिज़ाइनिंग है, कुछ भी स्किल्स के ऊपर आपने ग्रेजुएशन तो कर लिया है ना, उसके बाद कोई भी एक स्किल पे 2, 4, 6, 8, 10 महीने का डिप्लोमा कर लो, और उसके बाद देखो आपके पास कितने सारे करियर ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे टेक्निकल कोर्स को ही करो। अगर आपको लगता है कि भाई कल को मैं पिछड़ूँ ना, मेरे पास कंपटीशन में ना मैं पिछड़ जाऊं, या लैक ऑफ जॉब्स की प्रॉब्लम ना हो मेरे साथ, तो टेक्निकल नॉलेज ऐसी नॉलेज है जो कभी भी आप फेल नहीं करोगे, है ना। और उसके लिए आप कोई टेक्निकल कोर्स कर सकते हो जो कंप्यूटर रिलेटेड हो, AI रिलेटेड हो, है ना, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड हो, या अकाउंटिंग रिलेटेड हो, और भी हो सकते हैं जो कि अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो, साइंस फील्ड से तो बहुत ही सारे हैं, है ना। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। दिस इज माय ओपिनियन। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्ते।